देख रहे हैं SRTV न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इस वक्त की मुख्य खबरें, खास मुलाकात विशेष मेहमान से। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर पूर्वा भूतड़ा चांडक, जो कि एंडोक्रिनिस्ट एंड एस्थेटिक डेंटिस्ट हो। आप चांडक डेंटल क्लिनिक के आप ऑनर भी हो, ठीक है। हमारे चैनल्स में आपका स्वागत है मैम। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि डेंटल इन्फेक्शंस और ओरल कैविटी के प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ते आ रहे हैं। आप ये बताइए कि आपका क्लिनिक सेटअप है, किस तरह के पेशेंट्स अपने क्लिनिक में विजिट करते हैं, उस बारे में बताइए। सबसे मेन तो पेशेंट जो है क्लिनिक में जो विजिट करते हैं वो डेंटल पेन से रिलेटेड करते हैं और उसी की मैं मास्टर्स हूँ। मैंने मेरा MDS किया है। आई एम रूट कनाल स्पेशलिस्ट इन नॉर्मल टर्मिनोलॉजी, जिसको एंडोडोंटिस्ट भी बोलते हैं, और स्माइल डिजाइनर हूँ। बेसिकली जो पेशेंट फेस करते हैं, एक तो अपने कॉन्फिडेंस से रिलेटेड जो उनकी स्माइल खराब होती है उसके लिए, एंड डेंटल इन्फेक्शन जिसकी वजह से उनको पेन होता है, जिसकी वजह से वो परेशान रहते हैं, उसकी वजह से वो विजिट करते हैं डेंटल क्लिनिक में। और उसको पेन को रिलीव करने के लिए सबसे मैं ऐसा बोलती हूँ कि मैं उसी की स्पेशलिस्ट हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से वो चीज़ें ट्रीट करना आता है। वो चीज़ को मैं अच्छे से मतलब टैकल करती हूँ। ये भी देखा कि काफ़ी जो युवा लोग हैं जिनकी सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो ये देखा 2 टाइम्स ब्रश नहीं करते, जैसे कि सर्कुलर ब्रश करना चाहिए, तो उसका इफेक्ट उनके गम्स पे भी होता है। तो आप बताइए मुंह में कहाँ कहाँ पर उनका इफेक्ट होता है? सबसे बेसिकली अगर ब्रशिंग प्रॉपर नहीं हो तो उसका इफेक्ट एक कैविटी बिल्डअप होती है, जो कि सबसे पहले बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि कैविटीज ना हो, क्योंकि बच्चे जनरली ब्रश नहीं करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो उनके ऊपर कैविटी बिल्डअप होती है। फिर उसके बाद एडल्ट में ब्रशिंग का ये इफेक्ट होता है कि वो बहुत जोर जोर से ब्रश करते हैं तो सामने के दांत पूरे घिस जाते हैं, क्योंकि ब्रशिंग टेक्निक उनकी प्रॉपर नहीं रहती, तो सामने के दांत घिस जाते हैं। तो आपने बहुत लोगों में सुना होगा कि हमको झंझनाहट की प्रॉब्लम होती है, सामने से हमारे दांत झिझ गए हैं। ये सब टर्मिनोलॉजी जो लोग यूज करते हैं, ये सब इफेक्ट होते हैं जब ब्रशिंग प्रॉपरली नहीं होती। एनिमल सरफेस जब घिस जाता है तो जिंजिटिवाइटिस की प्रॉब्लम बढ़ती है, सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम बढ़ती है। जब इनेमल सरफेस घिसता है सब सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम बढ़ती है, और ब्रशिंग प्रॉपर नहीं होती है तो उससे 2-3 उसके डिजीजेस होते हैं। उसमें एक एफ्रैक्शन होते हैं, अट्रीजन होता है, दांत का ऐसे छोटा होना जिसको हम अट्रीजन बोलते हैं, वो प्रॉपरली नहीं, अगर ब्रशिंग प्रॉपरली नहीं करे तो एफ्रैक्शन होते हैं, जो अपन बोलते हैं ना दांत घिस गए हैं, और उसकी वजह से रिसेशन होता है, अपने जो गम्स है मसूड़े वो नीचे चले जाते हैं अगर आपकी ब्रशिंग टेक्निक प्रॉपर ना हो तो। और ब्रशिंग टेक्निक से भी इंपॉर्टेंट है आप फ्लॉसिंग कैसे कर रहे हो। कभी अपना खाना फंस जाता है तो अपन नॉर्मली जनरल पीपल को देखते हैं कि टूथपिक यूज कर रहे हैं, जो कि रॉन्ग है। अगर आप कंटिन्यूस टूथपिक यूज करोगे, वहां पे आप पोक करते जाओगे, तो आपका जो गम्स है वो दांत से नीचे जाते जाएगा, नीचे लेवल पे जाते जाएगा। तो ये सब चीजें हैं, इसलिए आपको डेंटल क्लिनिक विजिट करना बहुत जरूरी रहता है। हर 6 मंथ्स में आप डेंटल क्लिनिक में आइए, अपने डेंटिस्ट को बताइए कि आपका कैसा है, क्या माउथ में आपका क्या प्रॉब्लम है, तो वो हर 6 महीने में अगर आपको देखेंगे तो आपके माउथ में कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं। जैसे कि दांतों में डेंटल इन्फेक्शन, जैसे आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस समय नौबत यहाँ तक आ जाती है कि RCT करना पड़ता। तो आप ये बताइए किस तरह की मोबिलिटी की वजह से RCT करना पड़ता, उस बारे में बताइए। RCT बेसिकली जब अपना इन्फेक्शन, जो किड़ है अपनी किड़, दांत के 3 लेवल होते हैं। सबसे पहले इनेमल होता है, जो पहली लेयर होती है जो अपन को दिखती है, उसके अंदर एक डेंटिन की परत होती है जो सेंसिटिव होती है, और उसके अंदर नर्व रहती है जिसको हम पल्प टिश्यू बोलते हैं। अगर किड़ जो आपकी है इनेमल को क्रॉस करती है, डेंटिन को क्रॉस करती है और लेवल 3 में आ गई है अगर पल्प में, तो हमें RCT करना पड़ता है। ये एक मैं नॉर्मल सामान्य लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से रूट कनाल तक के सिचुएशन चली जाती है। अगर अपन पहले ही अपनी किड़ लगी, अपन को थोड़ी बहुत झंझनाहट हो रही है, अगर उसको हम इग्नोर नहीं करेंगे तो नौबत RCT तक के नहीं जाएगी। और डेंटल पेन में ये बता सकती हूँ आपको कि सबसे जो सीवियर पेन होता है वो हार्ट का पेन होता है, लेकिन उसके बाद जो नंबर 2 में हम बोलते हैं वो डेंटल पेन ही होता है, जो रात को भी आपको सोने नहीं देता है।
ये भी बताइए आप, जिनकी लो इम्यूनिटी है, जिन्हें अनकंट्रोल डायबिटीज है, उसका इफेक्ट मुंह के दांतों पे किस तरह से होता है, उस बारे में बताइए। डायबिटीज का सबसे पहले हम जो दांतों में देखते हैं वो गम्स में स्वेलिंग, गम्स में इन्फेक्शन। जनरली जो डायबिटिक लोग रहते हैं उनकी गम्स में इन्फेक्शन हो जाते हैं, गम्स में स्वेलिंग हो जाती है, गम्स ऐसे नीचे जाते जाते हैं जिसकी वजह से टीथ मोबाइल हो जाते हैं। तो और इस सब चीजों में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, और एज इट इज डायबिटीज पेशेंट में इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, ये हम सबको पता है। और अगर माउथ में इतनी प्रॉब्लम है तो हमें उसको ठीक कराना चाहिए। जो डायबिटीज पेशेंट है वो ऑलरेडी वीक रहते हैं, इन्फेक्शन के प्रोन रहते हैं, तो उसमें हम ये सब चीजों का माउथ ट्रीटमेंट, ओरल ट्रीटमेंट करा के उसको एक तरीके से तो क्योर कर ही सकते हैं। अच्छा, ये भी बताइए कि जो टीथ को हेल्दी रखने के लिए जो फॉसिल्स जो करना पड़ता है, तो आप बताओ वो कितना जरूरी है, उस बारे में बताइए। टीथ को क्योर करने के लिए अपन को सबसे पहले ब्रशिंग इंपॉर्टेंट है, अपन को फ्लॉसिंग इंपॉर्टेंट है, और अपन को एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर जो हमें पीना चाहिए थ्रू आउट द डे, वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं ब्रशिंग में आती हूँ। ब्रशिंग आप कर रहे हैं, आप कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अपनी ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन हो रही है। अगर आप बोल रहे हैं कि आप अच्छे से ब्रश करते हैं, 2 मिनट ब्रश करते हैं, दिन में 2 बार ब्रश करते हैं, तो भी आपको कैविटी होती है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप ब्रश 2 बार करो या 3 बार करो। ब्रश कैसे टेक्निक से आप कर रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आप 1 मिनट भी ब्रश कर रहे हो और वो प्रॉपर टेक्निक फॉलो करके कर रहे हो तो आपको डेंटल प्रॉब्लम बहुत कम होगी। और उसके बाद में आप फ्लॉसिंग कर रहे हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई दांत के बीच में आपका फंस गया है खाना और उसको आपको निकालना है, तो आप प्रॉपर तरीके से फ्लॉसिंग वगैरह मेजर्स ले रहे हो तो आपको डेंटल प्रॉब्लम उससे भी कम होगी। और एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर आपको लेना जरूरी है, क्योंकि अपन खाने में इतना कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी की जो लाइफस्टाइल है, बाहर का जंक फूड खाना, अपन को स्नैकिंग करना, बहुत सारी चीजें मतलब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कैविटीज के लिए। तो ये तो अपन कर रहे हैं, लेकिन अगर अपन एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर ले रहे हैं और हर एक मील के बाद गार्गल कर रहे हैं तो अपनी जो फ्रीक्वेंसी है कैविटीज होने की वो कम हो जाती है। शहर के दर्शक डॉक्टर पूर्वा चंडक आपको लाइव देख रहे हैं। हमारे दर्शक आपका क्लिनिक का एड्रेस और आपका फोन नंबर देख के आपसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा चलते चलते हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि जैसे टीथ के बारे में जैसा कहा गया है कि ये पायरिया बहुत जल्दी पकड़ता है टीथ में, और सेकंड थिंग स्माइल डिजाइनिंग जो बोलते हैं, सेकंड जो पार्ट होता है जिनके टेढ़े मेढ़े जो दांत होते हैं, तो उनको जो ब्रेसेस के द्वारा आप लोग सीधा करते हैं, तो स्पेशल वो टेक्निक क्या होती है, उस बारे में बताइए आप। जैसे पायरिया का आपने बोला, तो पायरिया का अभी मैंने बताया कि डायबिटीज पेशेंट में सबसे ज्यादा होता है पायरिया। और पायरिया का एक और रीजन है, अगर आप अपनी हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हो, अपना कैलकुलस है जिसको अपन अपने टाटर बोलते हैं, जो दांत में येलो येलो आपको दिखेगा कि आपका जमते जा रहा है, तो आप पहले जाके अपने डेंटिस्ट के पास में वो क्लीन करवाइए, क्योंकि उसकी वजह से पायरिया होता है। पायरिया नथिंग बट आपका रिसेशन, मतलब आपका जो गम्स है वो आपका नीचे जाना, दांत ढीला होना, ये सब पायरिया के लक्षण है। तो अगर आपको ये सब लग रहा है, आपका ब्लीड हो रहा है, वहां से ब्लड निकल रहा है आपके गम से, मसूड़ों से, तो आप पहले जाके एक बार अपने डॉक्टर को, अपने डेंटिस्ट को बता के आइए। और सेकेंड क्वेश्चन आपने जैसे पूछा कि टेढ़े मेढ़े दांत को कैसे ठीक करते हैं, तो इसके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज अभी आ गई है। आप अभी ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस के बारे में आप जानते होंगे। ब्रेसेस से एडवांस वर्जन अभी अपने पास में आ गया अलाइनर्स, जो लगाओ तो दिखता भी नहीं है कि अपन ने उसको लगाया है, एकदम ट्रांसपेरेंट शीट आती है, उसको आप लगा सकते हैं। जैसे कि ये दिस इज अलाइनर्स, इसको आप लगा के बिना मतलब कोई हसल के आप इसको अपने टेढ़े मेढ़े दांत ठीक कर सकते हैं। और उसके अलावा एक और 2-3 चीजें हैं, जैसे कि स्माइल डिजाइनिंग में अपना आता है वीनियर्स, लैमिनेट्स, लुमिनर्स, ये सब चीजों से भी आप विद इन 15 डेज, मैक्सिमम बोला मैंने 15 डेज, आप अपनी स्माइल को एनहांस कर सकते हो, आप अपनी ब्यूटी को एनहांस कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आपको करना है तो अभी टूथ ज्वेलरी, ये ब्लीचिंग, ये सब प्रोसीजर भी इतने
एडवांस में हो गई है कि 15-20 मिनट्स में आप ब्लीचिंग करा सकते हैं, जिसको टीथ वाइटनिंग अपन बोलते हैं, तो उससे भी आपकी स्माइल एनहांस होगी। और अभी क्रिसमस और न्यू ईयर आ रहा है, तो अभी तो स्पार्कलिंग स्माइल का बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, हर जगह स्टार्स वगैरह दिखते हैं, तो यू कैन पुट 2 ज्वेलरी इन योर टीथ ऑल्सो एज अ स्टार। जैसे कि यंगस्टर्स में क्रेज है स्माइल डिजाइनिंग का, और काफी लोग उस चीज को मतलब ब्लीचिंग भी करा के अपने दांत को वाइटेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। ये सारी प्रोसीजर्स अभी चालू है। तो आप ये बताइए, आपका जो चांडक क्लिनिक है इसमें किस तरह की स्पेशलिटी है, किस तरह का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अवेलेबल है, उस बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। जैसे यहाँ पे खुद मैं मास्टर्स हूँ, स्माइल डिजाइनिंग स्पेशलिस्ट हूँ तो मैं खुद स्माइल डिजाइनिंग के लिए करती हूँ। मैं वीनियर्स परफॉर्म करती हूँ, मैं ब्लीचिंग, टीथ वाइटनिंग जो बोलते हैं वो परफॉर्म करती हूँ। फिर हमारे यहाँ पे ऑर्थोडोंटिस्ट आते हैं, वो परफॉर्म करते हैं अपना ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस का जो ट्रीटमेंट होता है, अलाइनर्स का। मैं खुद MDS हूं, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मेरे यहाँ पे पेशेंट जो भी है उनको सारे बेस्ट ट्रीटमेंट मिले और हर चीज स्पेशलिस्ट जो अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ डेंटिस्ट्री में 9 ब्रांच होती है और 9 ब्रांच के जो स्पेशलिस्ट है वही उनको ट्रीट करें। जैसे कि आपने हमारे दर्शकों को सारी चीजें बताया, किस तरह से मतलब डेंटल को परफेक्ट रखा जाए, वाइटेस्ट रखा जाए, किस तरह से डेंटल की केयर किया जाए, ये सारी जो भी कंफ्यूजन था सारी चीज़ों के बारे में आपने बताया, इवन आपकी स्पेशलिटी के बारे में भी बताया। आपने हमारे चैनल के साथ चर्चा की, उसके लिए आपका धन्यवाद।